हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दिव्या एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो फूड फैक्टर। दोस्तों, अगर मैं आज आपसे कहूं कि ईटिंग आउट यानी बाहर खाना खाना आपकी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, तो आपके लिए बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ होगी। बट इसमें एक सच्चाई है, जस्ट आपको अपने चॉइसेस को वाइज करना है, आपको एक प्रॉपर चॉइस बनानी है। दोस्तों, ईटिंग आउट एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है और हम सभी इस ट्रेंड को काफ़ी ज़्यादा फॉलो भी कर रहे हैं। यही नहीं, हम सभी को बाहर जाके खाना खाना और तरह तरह की क्विजीन्स ट्राई करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मगर इस पसंद के चक्कर में कहीं ना कहीं हम अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, चिंता मत कीजिए, क्योंकि फूड फैक्टर का ये एपिसोड देगा आपको एक ईजी वे आउट। कैसे? तो चलिए करते हैं आज के एपिसोड की शुरुआत और करते हैं वेलकम हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर रुजुता जी का। वेलकम। हेलो। आप जैसे जानती हैं कि ईटिंग आउट इज़ अ वेरी ट्रेंडी थिंग, सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? What should I say? You can see it's a trend nowadays. Yeah. तो जैसे ट्रेंड है तो पब्लिक जाने ही वाली है बाहर, और जैसे आपने बताया कि अगर बाहर जाते हैं तो उनको जो पसंद आएगा वो खाने वाले हैं। बट येस, विच इज़ वेरी ट्रू कि अगर आप अपने आप को वाइजली चूज़ करें फूड्स में तो डेफिनेटली यू कैन बी अ हेल्दी ईटर आउटसाइड ऑल्सो। ओके, दैट वाज अमेजिंग पॉइंट जो आपने बहुत ही छोटे तरीके से बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन कम्स, हम सभी को तरह तरह के क्विजीन्स, अलग अलग तरीके के खाना खाना बहुत पसंद होता है, जो शायद हम घर पे कभी मिस आउट कर जाते हैं। तो दैट इज़ वाई वी प्रेफर गोइंग आउट। राइट। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमें हेल्थ बेनिफिट्स जो घर पे मिलते हैं वही बाहर के खाने में मिल सके? देखिए, वो चीज़ उस चीज़ में दिव्या हम लोग क्या है ना 100% श्योर नहीं हो सकते, बिकॉज हाइजीन कंडीशंस होता है, कब प्रिपेयर किया हुआ होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग को नॉलेज काफ़ी कम मिलता है आजकल। तो और डिपेंड करता है हम लोग कौन से होटल्स में जा रहे हैं। डेफिनेटली यू गो इनटू 5 स्टार होटल्स कि उनकी हाइजीनिक कंडीशंस अलग होती है, नॉर्मल रेस्टोरेंट्स हाइजीनिक कंडीशंस अलग होती है। लेकिन जैसे आपने बताया कि फॉर एग्जाम्पल एक गुजराती पब्लिक है, अगर वो बाहर जाके पंजाबी खाना चाहता हो तो वो वही चीज़ें ऐड करेगा या अवॉइड या खाना चाहेगा जिसमें उससे काफ़ी टेस्ट मिले या उसको जिसमें काफ़ी बटर वाली चीज़ें मिले। तो उन लोगों को मैं एडवाइस करना चाहूँगी कि उसके बदले जैसे लीफी वेजिटेबल्स जिसमें ज़्यादा हो, जैसे मेथी मटर ले लिया आपने, पालक पनीर ले लिया आपने। आजकल मसाला पापड़ का काफ़ी ट्रेंड निकला हुआ है जिसमें काफ़ी सैलड्स ऐड करके वो लोग देते हैं, तो वो लोग ले सकते हैं। और जैसे तंदूरी रोटियां हैं, अगर उसके बदले वो स्पेसिफिक ऑर्डर दे कि आप मुझे व्हीट रोटीज़ दे, तो वो हो सकता है। उसी चीज़ में अगर हम पंजाबीज़ को बोले कि अगर आप गुजराती थाली ऑर्डर करते हैं तो उसमें स्वीट डिश हो सके तो कम खाएं। जैसे 2 गुलाब जामुन है या 4 गुलाब जामुन के बदले अगर आप 1 गुलाब जामुन खाएं तो टेस्ट आपको वही मिलने वाला है। दैट इज़ अ वेरी फेयर थिंग व्हाट यू हैव टोल्ड कि हम लोगों को अपनी चॉइसेस को थोड़ा लिमिट करना चाहिए और हेल्दी चॉइसेस करना चाहिए कि जिसमें बटर या घी का यूज़ कम हो उसमें। ओके, अभी आपने यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया जो मैं अपने व्यूअर्स को एक बार वापस से क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ कि आप कोई भी क्विजीन ट्राई करें उसके एक बेस्ट ऑप्शंस रहते हैं जी। और वो ऑप्शंस क्या हैं, चलिए देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि हमें किस तरह से सिलेक्शंस करने चाहिए या क्या खाना चाहिए। नाउ अगेन देयर आर फ्यू फैक्टर्स व्हेन वी गो आउट फॉर ईटिंग। कई बार पार्टीज़ में चले जाते हैं हम लोग या कभी होटल में जाते हैं, तो व्हाट ऑल थिंग्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ स्पेसिफिकली। और जब आप दिव्या बाहर जाओ तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस दिन आपको पता है कि आज मेरी पार्टी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन भूखे रह के चले जाओ वहाँ पे। आपको अपना नॉर्मल जो रूटीन है खाने पीने का वो कंटिन्यू करना है। और जो स्पेसिफिकली बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, जिनको वेट लॉस करना है, वो चाहे तो घर से थोड़ा खाकर निकल सकते हैं उसमें। दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट व्हाट यू हैव सेड इज घर से पहले कुछ खा के ही निकले। जी, थोड़ा खाकर निकलिए, पेट भरा रहेगा। हाँ जी, वैसे पेट भरा रहेगा और फिर उस हिसाब से फिर आप थोड़ा ऑटोमेटिकली कम ऑर्डर करोगे और कम खाओगे।
आई थिंक इंडियंस के साथ एक ये होता है कि अगर आपकी पार्टी है या अगर आपको किसी शादी में जाना है तो आज कुछ खाना नहीं है, कुछ खाना नहीं है, पूरे दिन भर से आप कुछ नहीं खाएंगे, रात में पूरी कसर निकालेंगे। एंड दैट्स अ वेरी बैड हैबिट। इट्स अ वेरी बैड हैबिट बिकॉज एंड ऑफ द डे डंपिंग हो जाती है खाने की, और उसके वजह से काफ़ी एसिडिटी और गैसिनेस की कंप्लेंट्स होती है फिर। आई थिंक जो ये चर्चा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, मगर इस समय में एक छोटा सा हेल्दी ब्रेक लेना पड़ेगा। Sure. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम आफ्टर द ब्रेक। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ईटिंग आउट बट इन अ हेल्दी मैनर। तो चलिए चर्चा को जारी रखते हैं। डॉक्टर, आई थिंक जो अभी तक हमने बात की वो था मोर अबाउट फैमिली गोइंग टुगेदर, या फिर अगर हम लोग डिनर्स के लिए जा रहे हैं जी। बट एक और एस्पेक्ट, स्पेशली द मेट्रोज में जो देखा जा रहा है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे स्टे अलोन, तो उनका सुबह से लेकर रात तक का जितना खाना होता है सब बाहर ही होता है। Right. नाश्ता बाहर, लंच बाहर, इवन डिनर बाहर। सो व्हाट अबाउट दैट? दिव्या, आपने बहुत अच्छा पॉइंट कवर कर रहे हो इसके अंदर। मैं आपको बता दूं कि ये जो आउटसाइडर्स होते हैं उन लोगों के पास कोई चॉइसेस नहीं होती है, इसलिए जो इजीली अवेलेबल हो गया, जैसे ब्रेड्स हो गया, अंडा हो गया, है ना, जैसे बाहर चले गए वड़ा पाव खा लिया, समोसा खा लिया, ऑल दिस इजीली अवेलेबल थिंग्स वो लोग ले लेते हैं। तो इसमें भी डेफिनेटली उनके पास चॉइसेस दूसरी भी है। जैसे ब्रेकफास्ट में कभी उन्होंने इडली खा लिया, इडली सांभर मिलता है बाहर, डोसा मिलता है। आजकल काफ़ी लोग जो जैसे हम लोग बोलते हैं होम फूड्स बनाते हैं या होम टिफिन हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, उनके पास आप लंच या डिनर का You can have a mess kind of stuff. हाँ, mess kind of stuff. You can make an order for them, कि आप मेरे लिए होम टिफिन भिजवा दीजिए, क्योंकि एक फीमेल बनाती है घर पे, वो आपको टिफिन भिजवा सकती है। उसमें आप अपना चॉइस बता सकते हो उसमें कि आप मुझे थोड़ा सा प्याज डाल दो उसमें, या उसमें स्प्राउट्स डाल दो, तो वो भी काफ़ी हेल्दी हो जाएगा आपके लिए। और जैसे इन बिटवीन स्नैक्स, अभी जब बीच में भूख लगती है लोगों को, आई थिंक ये काफ़ी कॉमन हो जाता है। 4 PM आपको बहुत भूख लगती है और कुछ समझ नहीं आता है क्या करना है। हाँ, इसके लिए आपके हाथ में जो आता है आप ले लेते हो, लेकिन उसी जगह पर जब आप देखते हो कि एक समोसा वाला खड़ा है तो उसके बाजू में एक सूखा बेल वाला भी खड़ा हुआ है, तो उसके बदले अगर आप सूखा बेल, अगर आपने पॉपकॉर्न ऑर्डर कर लिया या भुना हुआ चना ले लिया आपने, सो दैट इज़ अ मच बेटर चॉइस, क्योंकि उसकी क्वांटिटी का कोई लिमिट नहीं है। वो अगर आप जितना भी खाओगे उसका पेट फुल भी हो जाएगा आपका, कम से कम ऑयल जाएगा और कम से कम दूसरे प्रिजर्वेटिव्स भी जाएंगे आपके पेट में, और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे आपको। न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे आपको कि इंस्टेड ऑफ हैविंग समथिंग बैड, यू आर हैविंग समथिंग गुड व्हिच इज गोइंग टू हेल्प योर बॉडी। या अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी मैं कि कॉर्न्स, जैसे आपने पॉपकॉर्न्स की बात की तो मुझे सीधा कॉर्न्स याद आया। स्टीम कॉर्न्स जो हैं, इवन दे आर रियली गुड विद लाइम, गुड फॉर हेल्थ, एब्सोल्युटली, बिकॉज उसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाला होता है, नींबू डाला होता है। वेरी गुड फॉर हेल्थ, वेरी रिच इन फाइबर, वेरी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, एब्सोल्युटली वेरी गुड फॉर गिविंग यू एनर्जी। आई थिंक आपने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है, मगर जनता से जानना ज़रूरी है कि उन्हें बाहर खाने में क्या पसंद है। आइए देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, बाहर खाना खाना हम सभी को बहुत अच्छा लगता है, पर सही तरीके का चयन किया हुआ खाना यानी कि वाइजली चूज करके खाना खाना हमें हमारी अच्छी सेहत की ओर लेकर जाता है। आइए लोगों से जानते हैं कि उन्हें किस तरह का खाना पसंद है। आप बताइए, आप हेल्दी चॉइस कैसे लेती हैं? ज़्यादातर हम बाहर कम खाते हैं, ओकेजनली हम लोग मिलते हैं, किसी का बर्थडे है या कुछ, जब भी हम लोग सिंपल फूड प्रेफर करते हैं। जैसे कि रोटी मंगाते हैं तो वो गेहूं की होनी चाहिए, मैदा तो नहीं खाते हैं। मैं ज़्यादा ऑयली नहीं खाती हूँ, ज़्यादा तीखा नहीं खाती हूँ। आई लाइक स्वीट्स। तो हम ज़्यादा करके ऑयली और फ्राइड आइटम्स ज़्यादा खाते नहीं हैं। सादी व्हीट की रोटी, फिर पालक जैसे सब्जियाँ। आई प्रिफर स्वीट्स ओनली एंड देन स्टीम्ड फूड। जितना हो सके उतना सॉल्ट कम करते हैं, शुगर भी कम करते हैं। इडली डोसा खाते हैं हम लोग। ये तो थी व्यूअर्स की चॉइस कि उन्हें क्या खाने में पसंद है। आई थिंक एक और व्यू पॉइंट लेना बहुत ज़रूरी है, वो है उनका जो ये खाना हमें परोसते हैं। राइट, लेट्स हैव अ लुक। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारा मन बार बार बाहर जाकर खाने को करता है? जी हाँ, उसके पीछे हाथ होता है उन लोगों का जो इसे बनाते हैं लज्जतदार, और हम उसे बड़े चाव से खाते हैं। आइए जानते हैं उनका लोगों के टेस्ट के बारे में क्या ख्याल है। हाँ, यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, बहुत पानी पूरी खाते हैं, चाट पसंद ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा करके तो जूस, सैंडविच, चाइनीज़, पंजाबी ऑल आइटम पसंद करते हैं। अक्सर ज़्यादा करके लोग स्नैक्स में चाट ज़्यादा पसंद करते हैं। एंट्री करते हैं तो पहले सोचते हैं कि चलो भाई एक प्लेट पानी पूरी खा ले, दही पूरी खा ले, सेव पूरी खा ले, रगड़ा पेटीज खा ले,
उसके बाद जूस पीते हैं लोग, उसके बाद चाइनीज़ और पंजाबी खाते हैं। अदर आइसक्रीम सब जो भी आदमी ज़्यादा करके पहले जब आते हैं तो ये सभी आइटम चॉइस करते हैं। स्नैक्स में जैसे चाट हो गया। यहाँ पर जो सुबह सुबह आते हैं लोग तो सब पूछते हैं कि क्या है अभी नाश्ता में। यही है वड़ा, समोसा, कचौरी, ढोकला, सैंडविच, पिज़्ज़ा, ग्रिल। वैसे दोपहर का बाद तो वैसा तो 3 बजे के बाद चाट चालू होता है। चाट चालू हो जाता है। चाट चालू होने के बाद सबसे पहले पूछता है कि पानी पूरी यहाँ का हमारा इधर का सबसे अच्छा चीज़ है। आई थिंक डॉक्टर जो आज का डिस्कशन था या जो भी एक हमें अल्टीमेट जो आंसर मिला कि चूज़ वाइजली, दैट वाज रियली इम्पॉर्टेंट। और जिस तरह से पूरा का पूरा कन्वर्सेशन हुआ, दैट वाज रियली अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज का तो गुरु मंत्र सिर्फ यही रहेगा आपके लिए कि आप एक वाइज चूज़ करना सीखें। इस समय वक्त हो चला है डॉक्टर दिव्याज फूड मंत्रा का, और आज का मंत्रा ये है कि व्हेनेवर यू प्लेस अ ऑर्डर थिंक ट्वाइस कि आपको कितना खाना खाना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर कर दिया हो और अल्टीमेटली आप अपने आप को कुछ ज़्यादा ही फीड इन कर रहे हैं। और यही जाएगा हाउस वाइफ्स के लिए भी। अगर आप घर में कुछ खाना बच जाता है तो उसे आप अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए, आप खुद खाइए मत, उसे रख दीजिए या उसे फेंक दीजिए, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी मोर हेल्दी फॉर यू। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल या कोई क्वेरी है फूड या न्यूट्रिशियस रिलेटेड, आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 53। आप हमें फोन भी कर सकते हैं 022-669-10096। हमारा ईमेल है mail@careworldtv.com। हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपको कहने का गुड बाय। हम मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। टिल देन, हेल्दी फूड मीन्स हेल्दी यू।